आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट्स जानकारियां आपसे लेंगे और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर के बयान पर बवाल देखने को मिला। माफी की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का वॉकआउट देखने को मिला। भारत माता की जय का विरोध करना और बेइज्जती करने वाली सरकार है, ये कहा कि नालायक, डेरोगेटरी, खून चूसने वाली सरकार जैसे शब्द कहे। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। बड़ी खबर है ये, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज दूसरे दिन भी शोर शराबा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से उनके खिलाफ की गई असंसदीय बातों के लिए माफी मांगने की मांग की और विरोध में हाउस से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही हाउस शुरू हुआ, बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा खड़े हुए और मांग की कि लीडर ऑफ द हाउस को माफी मांगनी चाहिए या चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में स्पीकर एक बयान जारी करें। सीएम अब्दुल्ला रहीम राथर ने बीजेपी विधायकों को मनाने की कोशिश की, वे क्वेश्चन आवर चलने दें और जब लीडर ऑफ द हाउस फ्लोर पर हो तो इस मुद्दे को उठाए। हेल्थ मिनिस्टर सकीना ने भी बीजेपी सदस्यों पर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यानी कि कुल मिलाकर हंगामा काफी ज्यादा जो है सदन में देखने को मिला। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या अपडेट्स फिलहाल पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से भारी हंगामा जो है सदन में देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल विधानसभा आज जैसे ही शुरू हुई तो जो पहले ही इस चीज को प्रतीत किया जा रहा था कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो मिलकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वही हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले श्यामलाल शर्मा, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप चेयर से पहले स्पीकर को कहा कि आप इस चीज को जो है सुनिश्चित करें कि पहले जो कल स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला ने दिया था उसे लेकर जो है वो माफी मांगे और उसके बाद जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू हो। मगर जो है इस पर कोई जब बयान नहीं आया और उसके बदले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने भी कहा कि आपकी तरफ से भी कई बयानबाजियां जो हैं उल्टी सीधी की जाती हैं, उसे लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बवाल खड़ा हो गया। और उसके बाद जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, बेल में बैठकर वो कई काफी समय तक प्रदर्शन करते रहे। आपको बताऊं कि जैसे ही इस चीज को लेकर बयानबाजी शुरू हुई तो बीजेपी के विधायकों ने अंदर जो है वो नारेबाजी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जो असंसदीय शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, उसे लेकर आपत्ति जताई गई। हालांकि अब जो है वो वॉकआउट के बाद एक बार फिर से बीजेपी जब वापस आई तो उमर अब्दुल्ला वापस लौटे और उन्होंने फिर आकर इस चीज का खेद जताया। उन्होंने कहा कि मैं कल भी इस शब्द को वापस लेना चाहता था मगर मुझे सुना नहीं गया। तो आज उन्होंने इस चीज को लेकर अब जो है वो उन शब्दों को वापस लेने की बात कही है और बीजेपी का जो प्रदर्शन था अब हालांकि थम गया है और सदन की कार्रवाई एक बार वापस जो है वो शुरू हो चुकी है। मगर बात यह है कि कहीं ना कहीं जो भी भाषा का इस्तेमाल सदन के भीतर किया जाए उस पर आखिरकार कौन चेक रखेगा, क्योंकि एक दूसरे पर जब कटाक्ष किए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे अपशब्द जो हैं वो दोनों ही तरफ से निकलते हैं, जिसको लेकर मर्यादा रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक संवैधानिक जगह है जहां पर बैठकर कहीं ना कहीं आम लोगों के मसलों पर चर्चा होती है। तो इसी चीज को लेकर जो है आज काफी विवाद हुआ और अब सदन की कार्रवाई जो है वापस सुचारू शुरू हो गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर है, ईरान के समर्थन में खुलकर चीन सामने आया है। चीन ने अपना विध्वंस